सफलता एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्ठ की राजधानी थी। राजा महिष्ठ के 5 पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्री गमन और बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों की निंदा करता था। वह वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने ऐसे पुत्र को देखकर राजा महिष्ठ ने उसका नाम लुम्बक रख दिया और फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उसे पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया और एक दिन वह जब यह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को महिष्ठ का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन लौट गया और मांस तथा वृक्षों का फल खाकर और निर्वाह करने लगा। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्बक वन में चला गया और उसने मन में ठान लिया वह उसने अपने पिता के राज्य में ही चोरी करना शुरू कर दिया। और इस तरह से वह चोरी करते हुए एक दिन पकड़ा गया और जब उसने अपना नाम बताया और तब राजा के सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में आया और मांस और वृक्षों के फल खाकर वहीं पर निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल के नीचे था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक भी वहीं निवास करता था। एक दिन वह लुम्बक नाम का दुष्ट आत्मा बहुत थक गया और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर थक गया। और उस दिन एकादशी का व्रत था और वह बहुत अधिक थका हुआ होने के कारण वहीं पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ फल खा रहा था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्बक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम ही मिला। वह निष्काम सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आराम से उठा और बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। उस समय जब लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थल पर लौटा त्यों ही सूर्यास्त हो गया। तब उसने वृक्ष की जड़ों में बहुत से फल चुने और निवेदित करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ये कहकर लुम्बक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान ही स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य का सारा भार पुत्र को सौंप दिया और वह श्री कृष्ण के समीप चला गया। जहाँ जाकर मनुष्य पुत्र को राज्य का सारा कार्यभार सौंपने के पश्चात लुम्बक श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन हैं जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा।
तो कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी होती है, इसके साथ ही हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया और उसकी बेटी थी। गांव में मेला लगा था, तो बुढ़िया की बेटी भी जिद करने लगी कि माँ सभी मेले में जा रहे हैं, मैं भी मेले देखने जाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा। तो बुढ़िया ने बेटी को 2 लड्डू और पानी दे दिया और कहा एक लड्डू पानी गणेश जी का और बाकी का बचा हुआ तुम्हारा। तो बेटी लेकर चली गई और मेले में चली गई। मेला देखने लगी तो बेटी को भूख लगी। बेटी ने बैठी रही कि गणेश जी आएंगे और लड्डू और पानी पिएंगे। बेटी ने एक लड्डू रख दिया, ये लड्डू गणेश जी का और बाकी का बचा हुआ मेरा। लेकिन गणेश जी नहीं आए और मेला बिछड़ने लगा। तब गणेश जी ने देखा कि यह लड़की तो यहीं जिद पर बैठी हुई है, अगर मैं इसके पास नहीं गया तो ये घर नहीं जाएगी, इसकी माँ परेशान हो जाएगी। तब गणेश जी ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और कहा लो खा लिया तुम्हारा लड्डू, पी लिया तुम्हारा पानी, अब तुम अपने घर जाओ, मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। बेटी ने कहा कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगूं, धन मांगूं, अन्न मांगूं, वर मांगूं। तो लड़के ने कहा जो कुछ तुमने मांगा है वो सब कुछ मैंने दे दिया, अब तुम अपने घर जाओ। गणेश जी जैसे तुमने उस लड़की की इच्छा पूरी करी है ऐसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते हैं, जो भी इस कहानी को सुनेगा उसकी सब इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूरी करना। इस तरह से हमारी ये कथा पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये व्रत कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।